नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा कि देश में G20 सम्मेलन इसी महीने में जो है 9 और 10 तारीख को होने वाला है दिल्ली में। और उसके जो कई सारे देशों के जो वहां के प्रेसिडेंट हो और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो टॉप लीडर होते हैं, वो जो है देश में आने वाले हैं उस सम्मेलन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है G20 से रिलेटेड, लेकिन जो देश के लिए, जो देश के हित में है और देशवासियों के लिए, उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और आप सभी को मुझे लगता है कि इस बारे में जो है पता चल भी गया होगा, लेकिन उसे विस्तार पूर्वक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, देश में ना जब G20 होने वाला है, तब जो है 9 तारीख को जब प्रेसिडेंट जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है, वो जो है मतलब जो G20 डेलीगेट्स है उनको जो है आमंत्रित करने वाली डिनर के लिए। और लेकिन उस आमंत्रण पत्र में जो है लिखा क्या गया है, उसमें लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके लिए जो है अब ये मामला जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है और भारत जो कि ट्विटर पे जो है ट्रेंड कर रहा है। और जो कई सारे जो मीडिया हाउसेज है वो कई सारे जो रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियो जो इसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको जो इस बारे में मतलब गहराई से बताता हूं कि इस मामले को जो है क्या ये सच हो सकता है और ये देखिए कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये समझिए कि भारत, ये हमारा जो देश का नाम पड़ा कैसे। भारत ऐसा कहा जाता है कि जो राजा भरत थे उनके नाम पर रखा गया, और ये आज से नहीं, कई हजारों साल पहले से जो इस नाम को जो है यूज किए जा रहे हैं भारत में। लेकिन जब पहले क्या हुआ ना कि जो हमारे जो इंडस जो रिवर है, जिसको कि सिंधु भी नदी कहते हैं हिंदी में, पहले हुआ क्या, जब जो ईरान है वहां के लोग पर्शियन होते थे, ठीक है, तो वो जब आए देश में व्यापार करने के लिए उस समय में, तो उनको जो है सिंधु जो है नाम करने में, मतलब उच्चारण करने में उन्हें जो आसानी नहीं होती थी, तो इसी से उन्होंने हमारा नाम जो हिंदू रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ब्रिटिशर्स थे और उससे पहले जो मतलब पोर्चुगीज थे, तो वो लोग को जो है मतलब भारतीय जो ये हिंदी शब्द है, ये सब जो यूज करने में जो है उनको मतलब उच्चारण करने में जो उनको प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने जो है इंडियन नाम रख दिया हमारे लिए। और देखिए इंडस रिवर यानी कि सिंधु जो मतलब नदी, उसके ऊपर जो इंडस रिवर, और उसी से जो इंडियन रखा गया। और ब्रिटिशर्स के समय पर जो इंडिया, ये जो नाम जो है मतलब पूरी तरह से जो ये यूज होने लगा। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि हमारा जब संविधान लिखा गया, तो उसका जो आर्टिकल 1 है, जिसका कि पार्ट 1 है, उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि जो इंडिया है वो भारत है। तो अब इससे अटकलें ये लगाई जा रही है, जब प्रेसिडेंट की तरफ से जब न्योता भिजवाया गया G20 डेलीगेट्स को, तो जिसमें लिखा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो उसमें जो ये लगाया जा रहा है अटकलें कि जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, मतलब अभी केंद्र सरकार के द्वारा 18 से 22 तारीख के दौरान, तो उसमें जो पहले यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि एक देश एक वोटिंग होगा, या फिर ऐसा कहीं वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो उस ये जो मतलब ऐसी सुर्खियां थी कि उस बिल को जो वहां पर पारित किया जाएगा। लेकिन अब जो है वहां पर ये अभी अटकलें लगाई जा रही कि अब जो है देश का नाम जो है बदला जाएगा। बदला क्या जाएगा, यानी कि अब इंडिया को जो है भारत रखा जाएगा, यानी कि अब ऐसा हो सकता है कि भारत दैट वाज इंडिया, ऐसा कुछ हो सकता है। और देखिए जैसे आपको पता होगा आरएसएस, जिसका कि पॉलिटिकल विंग बीजेपी है, तो उसके जो आरएसएस के जो मतलब संघ जो प्रमुख है, जिनका के नाम है मोहन भागवत जी, तो उन्होंने जो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो एक रैली में कहा था कि हमें जो है आदत डालना चाहिए कि हम भारत शब्द का ज्यादा प्रयोग करें, ना कि इंडिया का। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। और देखिए आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया नाम की अलायंस भी बन चुकी है, जो कि प्रमुख जो विपक्षी दलें थी, लगभग जो है 26 अभी कुछ 28 बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इंडिया नाम रख लिया है। तो हो सकता है कि उसको काउंटर करने के लिए मोदी सरकार जो है भारत शब्द, जो कि उनकी पहले से डिमांड थी कि भारत में जो है मतलब इंडिया में जो है जो भी स्वदेशी चीजों को, जो कि हमें स्लेवरी से दूर रखा जाए, उन चीजों को जो हमें यूज करना चाहिए। और आपको पता होगा कि 2022 के जो अगस्त का जो उनका भाषण था नरेंद्र मोदी जी का, उनमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है अब हम लोग को जो एक प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम लोग जो है उन सभी चीजों को जो है भूल जाएंगे जो कि हमें स्लेवरी का याद दिलाते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो राजपथ था उनका नाम बदल कर रख दिया गया अब क्या, कर्तव्य पथ। साथ ही साथ जो इंडियन नेवी का जो फ्लैग था उसको भी बदला गया है, जो कि ब्रिटिशर्स के जमाने से यूज किया जा रहा था, और उसको बदल कर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वहां पर लोगो था वहां पर उसको लगा दिया गया है। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मतलब जो भी बीजेपी सरकार है, उनका जो है काफी समय पहले से जो स्टांस रहा है कि देश में जो है मतलब स्वदेशी चीजों को जो यूज करना चाहिए, जो कि और हाँ उन चीजों को यूज करना चाहिए जो कि हमें हमारे उस समय की यानी गुलामी के समय का जो है चीजों को जो याद ना दिलाए।
ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा अब इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि जब यहाँ पर पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होगा यानी कि 18 से 22 सितंबर के बीच, तो उस समय जो है मतलब वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जो ये बिल को जो लेकर आया जाए जिसमें कि ये कहा जाए कि अब इंडिया को जो हम यूज करना छोड़ देंगे, वहां पर जो हम भारत को जो यूज करेंगे। और आपको पता होगा कि जो कि करंट भारत सरकार है यानी कि जो बीजेपी की सरकार है उसमें उनको लोकसभा में तो मेजोरिटी है ही, साथ ही साथ वो कई सारे जो मतलब ऐसे टेक्निक यूज करते हैं जैसे जहां पर राज्यसभा में उनको मेजोरिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो कोई कई भी बिल जो उसे जो पारित करवा लेती है। और एक चीज तो आप मानते ही होंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो लोग ऐसा कही कि चकित करने में बहुत ही ज्यादा मतलब वो ऐसा काम किए हैं, क्योंकि चाहे वो 370 आर्टिकल हो या फिर कई और आर्टिकल हो उनको जो उन्होंने चेंज तो किया ही है, साथ ही कई अन्य काम किया है जो कि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब देखिए इंडिया बनाम भारत जो ऐसा बहस से छिड़ गई है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी और कई सारे जो नेतागण हैं वो अपना अपना जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कहा है कि ट्वीट के जरिए कि इंडिया को मिटाना नामुमकिन है। और उसके बाद जो शशि थरूर जी जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सांसद है जो कि त्रिपुरापुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं जो कि केरला में, और जो है मतलब बहुत जाने माने व्यक्ति है, कई सारे आर्टिकल्स उनके जो पब्लिश होते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो उनका जो है उन्होंने एक बहुत ही मुझे लगता है थोड़ा सा सही दलील दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए इंडिया और जो भारत है दोनों जो है संविधान का हिस्सा है, दोनों सब जो है जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि वहां पर है इंडिया दैट इज भारत, तो उनका कहना है कि अगर आप भारत को यूज करते हो कोई जो असंवैधानिक बात नहीं है, लेकिन हाँ सरकार जो मुझे नहीं लगता कि इतनी फुलिश है, इतनी मूर्ख है जो कि सिर्फ एक शब्द का जो यूज करे मतलब भारत को यूज करे और इंडिया को पूरी तरह से जो खत्म कर दे, जिससे कि होगा क्या अगर ऐसा किया जाता है तो इंडिया जिसका कि इतना बड़ा रेपुटेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि इतने बड़े रेपुटेशन बनाने में जो सदियों का मेहनत लगा है वो सब जो पानी हो जाएगा। बात तो सही है। उसके बाद राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सांसद है, लेकिन फिलहाल तो वो निलंबित है, सस्पेंड किया गया है उन्हें, ठीक है। तो उन ट्विटर के जरिए जो अपना साझा किया है, अपना बयान किया है, उन्होंने कहा है कि जो G20 सम्मेलन में जो ये लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये तो मतलब एक तरह से कहे कि बीजेपी की तरफ जो एक गाज सी गिरा दी गई है। ये जो 135 करोड़ भारतीयों का जो ये देश है उनका देश है, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है खुद का प्रॉपर्टी नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा राघव चड्ढा का कहना है। और उसके बाद जो मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के एक बहुत ही बड़े नेता है, और आप उनको जो है कई बार देखे होंगे कि जब संसद टीवी पे जब जो हमारे संसद में जो है बहस चलता है तो वो जो है मतलब कई बार जो तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो उन्होंने भी जो अपना जो प्रतिक्रिया जो ट्विटर के जरिए जो जाहिर किया है, उन्होंने कहा कि कुछ क्रिकेट वाले, कुछ फिल्म वाले, कुछ पत्रकार टाइप मित्रगण इंडिया बनाम भारत के फिजूल जो युग्म में कुदा दिए गए हैं। संविधान का पक्ष देखिए, फिर इंडिया और भारत नाम की जो व्युत्पत्ति थोड़ी जानकारी लीजिए। तो उन्होंने एक तरह से तन सा कसा है। तन इसलिए कसा है क्योंकि देखिए उन्होंने यहाँ पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जो है यहाँ पर उल्लेख कर दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि मतलब उनको जो है कुदा दिया गया इस बहस में, मतलब कुछ क्रिकेट वाले, कुछ फिल्म वाले, कुछ जो पत्रकारों को किसके द्वारा कुदा दिया गया है? सरकार की तरफ से कुदा दिया गया। एक नया सा मुद्दा दे दिया किसी और मुद्दा को छुपाने के लिए। पॉलिटिशियन है भाई, सही बात है, कह सकते हैं। और उसके बाद जो जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि अब ये बात सिद्ध हो चुका है कि ऐसा जो G20 का जो सम्मेलन वहां पर जो डिनर आयोजित किया गया है जो प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से, तो उसमें जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का यूज किया गया है। तो क्या ये अब जो हम जो इससे अटकलें लगा सकते हैं कि अब ये उस चीज को भी जो हाथ लगा दे जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसके ऊपर जो वो हमला कर दे? क्योंकि देखिए जो हमारा संविधान उसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, और उसी में जो ये भी लिखा है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उनका कहना है कि क्या वो उस पर भी असॉल्ट करेंगे, मतलब बीजेपी वाले जो फिलहाल केंद्र सरकार है। साथ ही साथ मनीष तिवारी ये भी एक बहुत बड़े नेता है, उनका कहना है कि आर्टिकल 52 जो कि ये उल्लेख करता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब द इंडिया शुड हैव अ प्रेसिडेंट, तो क्या उसको भी चेंज कर दिया जाएगा? यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 52 का उल्लेख किया है, ठीक है। अब देखिए महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की जो एक पीडीपी पार्टी है वहां की जो मुख्य है, कई बार जो है मतलब वहां की जो है मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, उनका कहना है कि अभी तक जो इतिहास रहा है भारत का आजादी के बाद, उसके बाद जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास इतनी ज्यादा मेजोरिटी है, पहली बार वो ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे उनके बाप की जागीर हो, तो उनकी खुद की जागीर हो, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है जो कि असम के जो मतलब मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है, हिंदूवादी नेता है, तो उनका कहना है कि देखिए पहला बात हमारा संविधान में
क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत। और ये जो भारत नाम है ये हजारों साल से चला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। भारत तो भारत है ही, इंडिया तो लोगों द्वारा दिया गया है ना, तो भारत को अगर हम चेंज करते हो क्या प्रॉब्लम है आपको? उनका भी बात सही, अब इस पे क्या ही कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडिया इंडिया के नाम पे ऐसे कर रही है, आपको पता होगा कि रिसेंटली कुछ समय पहले ही जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, तब तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था, मतलब भारत शब्द का यूज किया था। प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आता, मतलब कुछ भी किया जाए तो जो ऑपोजिशन का मतलब हर चीज में अपोज ही करोगे आप वहां पर ऐसा तो नहीं किए थे कि मतलब भारत जोड़ो यात्रा कोई इंडिया कनेक्टिंग यात्रा ऐसा कुछ तो नहीं किए थे आपने। लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आता है मुझे कि हमारा जो भारत है ना, चाहे हमें अभी फिलहाल में इंडिया भी कह रहा हूं, तो देखिए ये हमारा है, हम ब्रिटिशर्स के जमाने का नाम क्यों यूज करें? और उससे अगर कोई पार्टी अगर चेंज करती है, जो कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, लोगों द्वारा बनाई गई, जो सरकार में बिठाया गया है, अगर वो कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो कि देश के बेहतर के लिए है, तो प्रॉब्लम क्या है? और आपको पता होगा कि देखिए जो करंट गवर्नमेंट है उनका स्टांस रहा है कि भारत का जो ये शब्द है इसे यूज करने का ज्यादा है। जैसे आपको पता होगा कि पहले जो हमारे प्रेसिडेंट चाहे प्राइम मिनिस्टर उनके जो एरोप्लेन जब विदेशी यात्रा पे जाते थे या फिर देश में कहीं पे जाते थे, वहां पर लिखा हुआ ऑफ इंडिया, तो उसमें भी लिखा जाता भारत। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और साथ ही आपको एक बात बता दो कि अभी जो मॉनसून सेशन खत्म हुआ उसमें भी बीजेपी का एक सांसद है, उन्होंने जो इस मुद्दा को उठाया था कि हमें जो आर्टिकल 1 का जो पार्ट 1 है उसे चेंज करके वहां पर इंडिया के जगह पे भारत यूज करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी है, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री करेंटली, उन्होंने वर्ष 2014 में लोकसभा में जो है एक बिल जो है पेश किया था, जिसमें कि उसमें भी यही कहा गया था कि आर्टिकल 1 जिसमें वहां पर जो चेंजेस करके वहां पर भारत का यूज करें। लेकिन उस समय पे जो है वो बिल जो है पास नहीं हुआ था। इवन जो है खुद वो योगी आदित्यनाथ जी वहां पर संसद में जब ये बिल लाया गया था, जब ये पेश हुआ था, तो वो जो उस समय मौजूद भी नहीं थे। तो देखिए ये सब चीजें हो रही, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमें भारत सच में जो यूज करना चाहिए? क्या ये हमें मतलब अपने जो मतलब हमारा जो स्वदेशी चीज है हमें वो चीज अपनाना नहीं चाहिए? कि प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि जो भारत है उसे जो मतलब समझिए कि जो तमिलनाडु के लोग हैं जो कि हिंदी का यूज नहीं करते या कोई और राज्य है, तो वहां के लोगों को जो प्रॉब्लम हो उनके ऊपर हिंदी क्यों थोपे? देखिए भारत को हम BHARAT ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आता। और आपको एक बार याद दिला दूं कि जो स्वदेशी के एक बहुत ही बड़े प्रचारक थे श्री राजीव दीक्षित जी, जो कि स्वर्गवासी हो गए थे, तो उन्होंने जो एक बार कहा था कि अपने एक समारोह में कि इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत है। इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं, और हम भारत के बारे में अपने खून में अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत। पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया। भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत। तो देखिए सच में भी लगता है, और देखिए आप सभी को, मुझे कई लोगों को मुझे उम्मीद है कि जो इस मूव से सरकार के जो सहमत होंगे। लेकिन कई लोग जो इस चीज को जो सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि जहां पर देश में कई सारे और मुद्दा है, आप उस पर जो है बिल लाइए, उन सब चीजों पे काम करिए। आप ये फिजूल चीजें क्यों कर रहे हैं? साथ साथ कई पत्रकार ये कह रहे हैं, जो लेफ्ट विंग के जो पत्रकार हैं, जो कि खुद को कहते हैं कि हम जो सरकार के हाथों बिके नहीं है, कि जो मतलब ये सब चीजें जो है, जो G20 सम्मेलन है जिसमें कि शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे, और शायद जो है ये G20 एक फेलियर होगा इंडिया के लिए, तो उस चीजों से जो उस मुद्दा से जो भटकाने के लिए सरकार ये सब मूव कर रही है। लेकिन एक मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सरकार है, लेकिन उनको अगर राइट है कि अगर कुछ वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी सांसद के थ्रू होगा ना, जो हमारा पार्लियामेंट है उनके द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार साइन कर दिया हो गया।
तो उनकी मंजूरी से होगा, तो प्रॉब्लम क्या है? और मुझे लगता है कि आप लोग में से जिनको भी मतलब इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जो कमेंट बॉक्स में प्लीज भारत माता की जय लिखिए। और साथ ही साथ जिनको लगता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कृपया करके जो है कमेंट बॉक्स में उसका रीजन लिखिए। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।